हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप में से बहुत से कैंडिडेट्स का एक कॉमन सा क्वेश्चन था, दैट इज़ कि अब अगर किसी कैंडिडेट ने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखा है तो अब क्या उसको जेके टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है और कंपलसरी है। बिकॉज यहाँ पे जब फ्यूचर में जनरल लाइन टीचर और टीचिंग पोस्ट्स आउट होगी जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन के साथ साथ जिसको ये दोनों टेस्ट्स क्वालिफाई करके होंगे क्या वही अप्लाई कर सकते हैं। और इन दो टेस्ट्स में दैट इज सी टेट एंड जेके टेट में जिसको एक भी टेस्ट क्वालिफाई करके होगा, या तो सी टेट क्वालिफाई करके होगा या जेके टेट क्वालिफाई करके होगा, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस मैटर पे बात करेंगे एंड आल्सो हम इसको यहाँ पे अदर स्टेट्स एंड सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन के साथ कंपेयर करके देखेंगे। नाउ अब यहाँ पे पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो बेटा, जब जेकेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट्स आउट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्वालिफिकेशन में एमए के साथ साथ या तो आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए या आपका सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे जिस कैंडिडेट ने एमए प्लस नेट किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिस कैंडिडेट ने एमए प्लस सेट किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, जिस कैंडिडेट ने एमए प्लस नेट प्लस सेट किया है वो भी अप्लाई कर सकता है। नाउ इसी तरह से अब अगर हम बात करें टेट एग्ज़ाम की, तो टेट जैसे कि आप सब जानते हो कि दो तरह का टेट होता है। एक है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दैट इज सीटेट, दूसरा अपने एक स्टेट और एक यूटी का अपना एक पर्टिकुलर टेट होता है, जैसे हमारे जेएंडके में जेके टेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 के जजमेंट में ये कहा कि अब जितनी भी जनरल लाइन टीचर और टीचिंग पोस्ट्स आएगी फ्यूचर में, और जो भी इन सर्विस टीचर्स है जिनको मोर देन 5 इयर्स भी सर्विस में, तो दैट इज क्लास 1 to क्लास 8 तक के जो भी टीचर्स हैं, अब इनको टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम पहले बात करते हैं हरियाणा की, उसके बाद अपने हम जेएंडके पे आएंगे। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने सितंबर 2022 में एक डिसीजन लिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब हम यहाँ पे अपने स्टेट में सीटेट को टीचिंग पोस्ट्स के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। यहाँ पे जिस कैंडिडेट के पास हरियाणा टेट क्वालिफाई करके होगा बस वही हरियाणा में जनरल लाइन टीचर और टीचिंग पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। नाउ अब अगर हम बात करें अपने जेएंडके की, तो यहाँ पे 370 एब्रोगेशन के बाद हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ को अलाइन कर दिया विद नेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड हमारी गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट की तरह ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि यहाँ पे सिर्फ जेके टेट ही एप्लीकेबल होगा, सी टेट एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे जेएंडके में बोथ सी टेट एज वेल एज जेके टेट दोनों एप्लीकेबल है। इट मीन्स कि अगर किसी कैंडिडेट ने सी टेट क्वालिफाई करके रखा हो उसको अब कंपलसरी नहीं है कि वो जेके टेट क्वालिफाई करे, बिकॉज यहाँ पे जब भी जनरल लाइन टीचर पोस्ट आएगी, चाहे हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल्स की बात करें, तो दोनों में जैसे कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर्स की पोस्ट्स आती है वहाँ पे एमए के साथ साथ नेट एंड सेट दोनों एप्लीकेबल माने जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे जब भी जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स आएगी हमारे जेएंडके में या टीचिंग पोस्ट्स आएगी, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ सी टेट और जेके टेट ये दोनों एप्लीकेबल माने जाएंगे। इट मीन्स कि अगर किसी कैंडिडेट ने सी टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखा हो अब उसको कंपलसरी नहीं है कि वो जेके टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करे। अब बिकॉज इन दो में से अगर किसी के पास एक भी होगा, एक भी टेस्ट क्वालिफाई करके होगा, एक भी टेस्ट की सर्टिफिकेट होगी, तो यहाँ पे वो आराम से अप्लाई कर सकता है। नाउ अब बेटा मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझाया है, एंड आल्सो हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हरियाणा गवर्नमेंट की तरह ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, ना फ्यूचर में ऐसा डिसीजन एक्सपेक्टेड है कि जहां पे हमारी गवर्नमेंट ये कहे कि हम अब जस्ट ऑनली जेके टेट को वैलिड मानेंगे और कंसिडर करेंगे, सी टेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारी जम्मू एंड कश्मीर में दोनों जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जब पोस्ट्स आती है वहाँ पे एमए के साथ साथ नेट और सेट इन दो में से एक को कंसिडर किया जाता है। जिसके पास इन दो में से एक क्वालिफाई करके होगा वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से जब भी जनरल लाइन टीचर पोस्ट्स आएगी, टीचिंग पोस्ट आएगी फ्यूचर में, तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ सी टेट जिसको क्वालिफाई करके होगा वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसको ऑनली जेके टेट क्वालिफाई करके होगा वो भी अप्लाई कर सकता है, जिसको ये दोनों होंगे क्वालिफाई करके वो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ना वो अब मैंने आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस और
ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बता के रखा है, बट स्टिल अब अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स जिन्होंने सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखा है ऑलरेडी, अगर वो जेके टेट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं प्रिकॉशनरी एश्योरेंस और अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पे वो जब भी जेके बोस इसके फॉर्म्स आउट करेगी, वैसे 2-3 साल में एक बार करते आउट, तो जब भी इसके फॉर्म्स आएंगे तो मैं आपको अपडेट दूंगा, तब आप वो फॉर्म फिल करना है, इसको भी क्वालिफाई करके रखना है। बट यहाँ पे जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जब भी जनरल लाइन टीचर और टीचिंग पोस्ट आएगी तो वहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर किसी ने सीटेट क्वालिफाई किया हो वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर किसी ने जेके टेट क्वालिफाई करके रखा वो भी अप्लाई कर सकता है, अगर किसी ने दोनों क्वालिफाई करके रखे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अब अगर आप में से कुछ कैंडिडेट जिन्होंने अभी सीटेट भी क्वालिफाई नहीं किया है ना जेके टेट क्वालिफाई किया है, तो सीटेट के फॉर्म्स बहुत जल्दी आउट होने वाले हैं विद इन फ्यू डेज़ में, तो आप ये फॉर्म फिल कीजिए एंड इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके रखिए, बिकॉज जब भी अब टीचिंग पोस्ट्स आएगी तो उन पोस्ट्स में वही अप्लाई कर सकते हैं जिसको इन दो टेस्ट्स में एक टेस्ट क्वालिफाई करके होगा। नाउ आल्सो जैसे कि आप सब जानते हो कि बहुत सारे स्टेट्स ने कंपाइल्ड रिव्यू पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर के जजमेंट में ये भी कहा था कि जो भी इन सर्विस टीचर्स है जिनको मोर देन 5 ईयर्स से अभी सर्विस में, तो इनको भी विद इन 2 ईयर्स में टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अब देन उसके बाद बहुत सारे स्टेट्स ने एक रिव्यू पिटीशन फाइल की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को रिकन्सिडर करे और एग्जामिन करे। तो अब इस रिव्यू पिटीशन का अभी स्टेटस क्या है, तो अगर आपको इस पे भी एक वीडियो चाहिए देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड आल्सो बहुत जल्दी हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उन पे भी एक वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस करेंगे। सो अब ये थी अपडेट एंड विद दिस हम सेशन को करते हैं कंप्लीट। अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।